मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मिनी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण मरता नहीं है। वो अचानक खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। दरअसल वो हिरण यहाँ फैले ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद हम सियोक वू नाम के आदमी को देखते हैं। यह एक फंड मैनेजर है और अपने काम में इतना बिजी रहता है कि इसका डिवोर्स हो चुका है और यह अपनी वाइफ से बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। सियोक वू की बेटी का नाम सुआन है और आज उसका बर्थडे है। सियोक वू उसके लिए एक गिफ्ट लाता है, लेकिन सुआन उसे देखकर खुश नहीं होती क्योंकि वही गिफ्ट उसने पिछली बार भी दिया था। सियोक वू को एहसास होता है कि वो अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रहा। सुआन जिद करती है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है जो बुसान में रहती है। बर्थडे की वजह से सियोक वू मान जाता है। अगली सुबह वो दोनों स्टेशन पहुंचते हैं और बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में काफी लोग थे। एक बेसबॉल टीम जिसमें योंगगुक और उसकी गर्लफ्रेंड जिन ही थे, दो बूढ़ी बहनें और एक होमलेस आदमी जो बार बार कह रहा था सब मरने वाले हैं। इसके अलावा एक कपल था, संगह्वा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग। जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी एंड मोमेंट पर एक लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था भागकर ट्रेन में चढ़ जाती है। थोड़ी देर में वो लड़की गिर जाती है और तड़पने लगती है। एक अटेंडेंट उसे चेक करने आती है। तभी सियोक वू को कॉल आता है कि शहर में दंगे हो रहे हैं। टीवी न्यूज पर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में भगदड़ मची है और लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, पर ट्रेन में किसी को अभी यह पता नहीं था। सियोक वू देखता है कि सुआन अपनी सीट पर नहीं है तो वो उसे ढूंढने निकलता है। उधर वो लड़की अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो लड़की अटेंडेंट पर हमला करके उसे काट लेती है। देखते ही देखते इन्फेक्शन फैलने लगता है। बेसबॉल टीम के कई प्लेयर्स को वो ज़ॉम्बीज काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। जो भी सामने आता ज़ॉम्बीज उसे काट लेते। लोग जान बचाकर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में भागने लगते हैं। सियोक वू सुअन को ढूंढते हुए एक ऐसे डिब्बे में पहुंचता है जहां सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। ज़ॉम्बीज उसके पीछे दौड़ते हैं। तभी सुअन दिखाई देती है। सियोक वू उसे लेकर भागता है और संगह्वा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ भाग रहा था। सियोक वू उन्हें गेट के अंदर खींच लेता है और मुश्किल से गेट बंद करता है। संगह्वा सियोक वू पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने गेट खोलने में देर कर दी थी, जिससे उनकी जान खतरे में आ गई थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन योंगसुक, एक मतलबी बिजनेसमैन, जिद करता है कि ट्रेन रोकनी चाहिए वरना सब मारे जाएंगे। ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरती है तो वहां का नजारा खौफनाक था। प्लेटफॉर्म पर ज़ॉम्बीज लोगों को मार रहे थे। पता चलता है कि पूरे शहर में वायरस फैल चुका है और हालात बहुत खराब हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन डेजॉन स्टेशन पर रुकेगी क्योंकि वहां मिलिट्री प्रोटेक्शन है। सियोक वू अपने कनेक्शंस का यूज करके पता लगाता है कि मेन गेट से नहीं बल्कि ईस्ट गेट से निकलना सेफ रहेगा क्योंकि वहां उसके लोग उसे लेने आएंगे। ट्रेन रुकती है और स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। सब लोग मेन गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन सियोक वू अपनी बेटी को लेकर चुपचाप ईस्ट गेट की तरफ जाता है। वो होमलेस आदमी भी उनके पीछे आता है। सुअन कहती है कि सबको बताना चाहिए, पर सियोक वू कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। सुअन रोती है और कहती है कि इसी खुदगर्जी की वजह से मॉम हमें छोड़कर गई। मेन गेट पर पहुंचते ही सब देखते हैं कि वहां खड़ी मिलिट्री भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वहां भगदड़ मच जाती है। ज़ॉम्बीज लोगों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें इन्फेक्टेड करने लगते हैं। उधर सियोक वू जहां गया था वहां भी मिलिट्री ज़ॉम्बीज थे। वो भागता है, पर एक ज़ॉम्बी सुअन पर हमला करने वाला होता है। तभी संगह्वा आकर उसे बचा लेता है। बचे हुए लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ज़ॉम्बीज की फौज उनके पीछे थी। लोग जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन इस भगदड़ में सुआन, प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग और वो बूढ़ी औरत एक अलग डिब्बे में फंस जाते हैं और टॉयलेट में छुप जाते हैं। संगह्वा, सियोक वू और योंगगुक, बेसबॉल प्लेयर, दूसरे डिब्बे में थे। उन्हें पता चलता है कि उनके अपने लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 के टॉयलेट में फंसे हैं, जबकि वो खुद कंपार्टमेंट नंबर 9 में हैं। उन्हें बीच के सारे डिब्बे जो ज़ॉम्बीज से भरे हैं पार करके वहां जाना होगा। ये तीनों तैयारी करते हैं, हाथों पर टेप लपेटते हैं और लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले डिब्बे में वो ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले डिब्बे में बेसबॉल टीम के ज़ॉम्बीज थे, जिन्हें देखकर योंगगुक शॉक हो जाता है। तभी ट्रेन एक टनल में जाती है और अंधेरा हो जाता है। वो नोटिस करते हैं कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज देख नहीं पाते और शांत हो जाते हैं। वो इसका फायदा उठाकर चुपचाप निकल जाते हैं। अगले डिब्बे के लिए सियोक वू प्लान बनाता है। वो संगह्वा का फोन ज़ॉम्बीज के बीच फेंक कर उस पर कॉल करता है।
रिंगटोन सुनकर ज़ॉम्बीज वहां जाते हैं और ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर निकल जाते हैं। आखिरकार वो टॉयलेट में पहुंचते हैं और अपनों से मिलते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें सेफ कंपार्टमेंट तक जाना था जहां बाकी लोग थे। वो प्लान बनाते हैं कि अगली टनल आते ही वो अंधेरे का फायदा उठाएंगे। योंगुक अपनी फ्रेंड जिनही को कॉल करता है कि वो गेट खोल कर रखे। जिनही खुश होती है, लेकिन वो सेल्फिश योंगसुक गेट खोलने से मना कर देता है। योंगसुक कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं और अगर ये अंदर आए तो हम सब मारे जाएंगे। बाकी लोग भी डर के मारे गेट नहीं खोलते। टनल आती है और ये लोग भागते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बीज पीछे आ जाते हैं। योंगुक गेट खुलवाने की कोशिश करता है पर अंदर वाले गेट लॉक रखते हैं। एक तरफ सियोक वू और संगह्वा ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे और दूसरी तरफ गेट नहीं खुल रहा था। ये सीन बहुत इंटेंस हो जाता है। संगह्वा अपनी जान की परवाह किए बिना ज़ॉम्बीज को रोकता है ताकि बाकी लोग गेट तोड़ सकें। वो सियोक वू से कहता है, मेरी वाइफ का ख्याल रखना, और ज़ॉम्बीज के बीच खुद को कुर्बान कर देता है। ज़ॉम्बीज उसे मार डालते हैं। सियोक वू किसी तरह गेट तोड़कर सबको अंदर ले आता है। वो योंगसुक पर गुस्सा करता है और उसे मारने दौड़ता है, क्योंकि अगर गेट टाइम पर खुला होता तो संगह्वा जिंदा होता। लेकिन योंगसुक लोगों को भड़काता है कि ये लोग तो ज़ॉम्बी के पास से आए हैं, ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बाकी लोग भी यही कहते हैं। सियोक वू मजबूर होकर उन सभी को लेकर प्रेग्नेंट वाइफ सुआन और जिनही वेस्टिब्यूल 2 डिब्बों के बीच की जगह में चला जाता है। योंगसुक और बाकी लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। उस कंपार्टमेंट में वो बूढ़ी औरत देखती है कि उसकी बहन बाहर ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये सब अंदर वाले लोगों की खुदगर्जी की वजह से हुआ। गुस्से और दुख में वो कहती है, तुम सब बेकार हो, और कंपार्टमेंट का गेट खोल देती है। गेट खुलते ही ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं और उस सेल्फिश ग्रुप पर टूट पड़ते हैं। सब लोग चिल्लाते रह जाते हैं और ज़ॉम्बीज उन्हें मार डालते हैं। सिर्फ योंगसुक और वो अटेंडेंट वहां के टॉयलेट में छुपकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि ट्रैक पर 2 ट्रेन्स आपस में लड़ी हुई थीं और रास्ता बंद था। कैप्टन अनाउंस करता है कि सबको दूसरी ट्रेन ढूंढनी होगी जो चलने की हालत में हो। योंगसुक टॉयलेट से निकलता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के आगे धक्का दे देता है और खुद वहां से भाग जाता है। आगे चलकर वो योंगुक और जिनही से मिलता है। वो जिनही को भी ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है ताकि वो बच सके। जिनही को ज़ॉम्बी काट लेता है। योंगुक जिनही से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाता। वो रोता रहता है। जिनही उसे काट लेती है और अब योंगुक भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है और वो एक ट्रेन से टकरा जाती है। दोनों में भयानक लड़ाई होती है। सुअन चिल्लाती रहती है। सियोक वू उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई में योंगसुक सियोक वू के हाथ पर काट लेता है। सियोक वू गुस्से में योंगसुक को ट्रेन से नीचे फेंक देता है, लेकिन अब सियोक वू को पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया है और कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो सुआन और प्रेग्नेंट वाइफ को इंजन रूम में डालता है और गेट बंद करने लगता है। वो सुआन को समझाता है कि बुसान पहुंचकर इन आंटी के साथ रहना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। सुआन रोती है, चिल्लाती है और अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, पापा प्लीज मत जाओ। ये सीन देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। सियोक वू भी रोता है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो वहां रुका तो वो अपनी ही बेटी को मार देगा। जैसे ही वायरस उसके दिमाग पर असर करने लगता है और उसकी आंखें बदलने लगती हैं, सियोक वू को सुआन के बचपन के पल याद आते हैं, जब वो पैदा हुई थी, जब उसने पहली बार उसे गोद में लिया था। उन्हीं प्यारी यादों के साथ वो स्माइल करते हुए ट्रेन से खुद कूद जाता है ताकि वो अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचाए। ट्रेन चलती रहती है और आखिरकार बुसान स्टेशन के पास पहुंचती है, लेकिन वहां एक डार्क टनल ब्लॉक्ड थी, इसलिए ट्रेन रुक जाती है। सुआन और प्रेग्नेंट वाइफ उतरते हैं और अंधेरे टनल में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ टनल के एंड पर मिलिट्री वाले पोजीशन लेकर बैठे थे। अंधेरे में उन्हें किसी के आने की आहट मिलती है। उन्हें लगता है ये ज़ॉम्बीज हैं और वो गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं। स्नाइपर अपनी गन लोड करता है और निशाना लगाता है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, तभी अंधेरे से एक आवाज आती है। सुआन रोते हुए वही गाना गाने लगती है जो उसने मूवी की शुरुआत में अपने पिता के लिए याद किया था। गाना सुनकर सोल्जर्स समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि इंसान हैं। वो तुरंत भागकर उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। सुअन का वो गाना उसके पापा तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी जान बचा गया। आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा इमोशनल लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।